इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। किसी का रिमोट कंट्रोल रानी चेलना के हाथ में होता है, किसी का रिमोट कंट्रोल मूवी के हाथ में होता है, किसी का रिमोट कंट्रोल मोबाइल के हाथ में होता है, किसी का रिमोट कंट्रोल कर्म के हाथ में होता है, किसी का रिमोट कंट्रोल पास्ट के हाथ में होता है। और जिसका भी रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, वो चाहे जितना सुखी हो, स्वामी कभी नहीं हो सकता है, मालिक कभी नहीं हो सकता है। जिसका भी रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, वो चाहे प्रसिद्ध हो जाए, सुखी हो जाए, सफल हो जाए, लेकिन स्वामी नहीं हो सकता है। बुलाया व्यापारियों को, और व्यापारियों ने कहा अब तो कंबल बची ही। और राजा सैनिक को शौक लगता है, धक्का लगता है कि मैं एक कंबल परचेस करने के लिए चिंतन करता रह गया, और मेरे नगरी में ऐसा कोई है कि जो 16 के 16 रत्न कंबल परचेस करे। और राजा सैनिक को पता ही नहीं कि उसके नगरी में इतना कोई श्रीमंत है। ये राजा सैनिक की समझदारी है, ना समझी है। राजा सैनिक को अपने नगरी के दो व्यक्तियों का परिचय नहीं है। एक शाली भद्र की भी जानकारी उसके पास नहीं है, और दूसरी मम्मन सेठ की भी जानकारी उसके पास नहीं है। एक श्रीमंत होकर के श्रीमंत है, और एक गरीब होकर के श्रीमंत है। मैं श्रीमंत होकर के गरीब नहीं कह रहा हूं, एक गरीब होकर के श्रीमंत है, गरीब होकर के श्रीमंत है। और शाली भद्र है जो श्रीमंत होकर के श्रीमंत है, जो मिला है उसका उपयोग कर रहा है। उपयोग कर रहा है कि उपभोग कर रहा है। मैं आपको प्रवचन सुनाने के लिए नहीं हूँ, कथा सुनाने के लिए नहीं हूँ, तो मैं आपको कंटिन्यू चिंतन कराने के लिए हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, शाली भद्र पुण्यवानी का उपयोग कर रहा है कि उपभोग कर रहा है? क्या कर रहा है? उपभोग कर रहा है। क्या कर रहा है? उपभोग कर रहा है, उपयोग नहीं कर रहा है। यदि पिछले जन्म की दान से मिले पुण्यवानी का उपयोग करता तो स्थिति कुछ और होती। वो उपयोग नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? उपभोग कर रहा है। और इसलिए आप लोग सारे शाली भद्र का नाम लेते हो, इसीलिए लेते हो कि आपको भी उपयोग नहीं करना है। क्या करना है? अभी महासती जी फरमा रहे थे ना, लग्जरियस पाप। लग्जरियस पाप शाली भद्र है। शाली भद्र कौन सा पाप कर उपयोग कर रहा है, लेकिन कैसा उपयोग कर रहा है? वो पाप लग्जरियस, एक्सट्रीम लग्जरियस। जिस लग्जरी की कल्पना राजा सैनिक नहीं कर सकता, जिस सुख की कल्पना राजा सैनिक नहीं कर सकता है। और जब राजा सैनिक को पता चलता है कि मेरे नगरी में कोई ऐसा है कि जो 16 कंबल परचेस करे, राजा सैनिक मिलने के लिए पहुंचता है। जिंदगी में बन सको तो ऐसे बनो, जिंदगी में बन सको तो ऐसे बनो
कि राजा चल करके मिलने के लिए आ जाए। ऐसे मत बनो कि दरख्वास्त करनी पड़े कि तुम्हारा मिलने का टाइम मुझे मिले। और बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो सत्ताधीश को मिलने के लिए तड़पते हैं। उनको लगता है कि उनके साथ एक फोटो आ जाए तो मानो भगवान मिल गए। मैं पूछूं एक सवाल आपको, जो जो जवाब दे सकते जरूर दीजिए। सुबह उठने के बाद कितने लोगों ने यहां सेल्फी ली है और कितने लोगों ने सामायिक करी है? मैं रोज देखता हूं, बोलता नहीं हूं, आज बोलने का मन हो गया। वो मोबाइल क्या आ गया, सेल्फी और स्टेटस जीवन को ऑक्सीजन बन गया। मैंने दोनों तरफ देखा। मैंने इस खिड़की में से भी आकर के देखा कि देखो नीचे कौन कौन सामयिक और प्रार्थना कर रहा है, और मेरे उधर के खिड़की से देखा मैंने तो मस्त पाया कि यहाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। किसमें लगी थी बहने? जो जो लगी थी उनको पता है ना। चोर के दाढ़ी में तिनका खोजने की जरूरत नहीं है। कोई यहाँ ले रहा, कोई वहां ले रहा, कोई वहां ले रहा है। और मैं आश्चर्य कर रहा हूं, ये लोग वहां से चल करके सेल्फी लेने के लिए आए हैं कि धर्म करने के लिए आए हैं? ये लोग उपयोग कर रहे हैं कि उपभोग कर रहे हैं? यदि मोबाइल का उपयोग हो जाए तो नॉलेज बढ़ता चला जाए, और मोबाइल का उपभोग होने लग जाए तो दिमाग खराब हो जाए। वही मोबाइल है, उस मोबाइल को इनको उपयोग करना सिखाओ तो नया फ्यूचर बना सकेंगे। और वो जब देख रहे हैं कि मम्मी सेल्फी ले रही है तो बच्चा मोबाइल का उपयोग क्या करेगा? नॉलेज के लिए। माँ बाप आकर के शिकायत करते हैं कि माँ साहब वो ऑनलाइन के लिए बच्चे को मोबाइल देना पड़ता है, लेकिन बच्चे उसका मिसयूज करते हैं। मैंने कभी उनको पूछा नहीं, आज यहाँ पूछ रहा हूँ, बच्चे ज़्यादा मिसयूज करते हैं कि माँ बाप ज़्यादा मिसयूज करते हैं? कौन ज़्यादा मिसयूज करता है? माँ बाप करते हैं। चलो इतना भी सभा में आपने कबूल कर लिया है तो कम से कम जैनी होने की शुरुआत तो हो गई। अपना पाप कहीं ना कहीं कबूल हो जाए, अपनी गलती कहीं ना कहीं कबूल हो जाए, अपनी भूल अपने को भूल के रूप में नजर आ जाए, ये सुधरने का पहला कदम है। अपनी भूल अपने को भूल महसूस हो जाए। राजा श्रेणी के मिलने के लिए पहुंचा है, उस सेठ को देखना चाहता है, और सेठ को देख करके एक कंबल चाहता है कि तुमने 16 कंबल लिए, एक कंबल मुझे जिस कीमत में लिए वो कीमत लेकर के दो। राजा श्रेणी को दूसरा शौक लगता है। जब भद्रा कहती है वो तो 16 रत्न कंबल थे, मेरी 32 बहुएं थी, और मैं किसी के साथ पार्शियलिटी कर सकती ही नहीं थी कि 16 को दूं, 16 को ऐसा रखूं। इसलिए मैंने तो 16 के 32 टुकड़े कर दिए। भद्रा का सोच देखिए। मां कैसी होनी चाहिए, सास कैसी होनी चाहिए कि रत्न कंबल 16 मिले हैं और 32 बहुएं हैं।
तो उसने समझौता करने के लिए नहीं कहा। उसने क्या किया? जिनके पास बिना कमाई का पैसा होता है, जिनके पास बिना कमाई का पैसा होता है, वे वेस्टेज करने में मास्टर होते हैं। जिनको बिना पसीना बहाए कुछ मिल गया हो, वो वेस्टेज मास्टर होते हैं। और जिनको मिलाने के लिए पसीना बहाना पड़ा हो, वे जिंदगी में कभी वेस्टेज नहीं कर सकते हैं। कोई सोच नहीं सकता है कि रत्न कंबल के 2 पीस किए जाए। और जब राजा सैनिक मांगता है कि मुझे कंबल चाहिए, और जब वो सुनता है कि रत्न कंबल तो है ही नहीं, मैंने तो उसके 2-2 टुकड़े कर दिए, क्या आदमी होम मिनिस्टर का गुलाम हो जाता है कि राजा सैनिक भद्रा को कहता है कि ठीक है, वो 2 टुकड़े लाके दे, उनको जोड़ लेता हूं। कौन दरिद्री, शाली भद्र दरिद्री कि राजा सैनिक दरिद्री? राजा सैनिक ये कह रहा है कि 2 टुकड़े तो 2 टुकड़े लाके दे दे, उन 2 टुकड़ों को छोड़ करके चिल्ला की एक रत्न कंबल उसको दे सकूं। और शायद राजा सैनिक का उस दिन कोई चौघड़िया बराबर नहीं था। उसको शौक पर शौक ही लगता जा रहा है कि जब ये जानकारी उसके पास पहुंचती है कि भद्रा की बहुओं को रत्न कंबल पांव पूछने के काम में लिया उन्होंने। किस में काम में लिया है? हाँ, तुम्हारे तो पांव पूछने में से धूल झटक जाए तो बहुत है। और ये जानकारी जब राजा सैनिक को मिलती है तो चक्कर आने बाकी रहे होंगे कि जिस कंबल को मैं परचेस नहीं कर सकता हूं, एक कंबल को मैं परचेस नहीं कर सकता हूं, और उस कंबल को किसी घर में पांव पूछने के लिए काम में लिया जा सके। राजा सैनिक ने जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। और तब वो सोचता है कि एक बार मिलूं तो सही। और मिलने के लिए जब 3री मंजिल पर पहुंचता है तो मां मिलती है। शालीभद्र का कोई संबंध पहले मंजिल से, दूसरी मंजिल से, तीसरी मंजिल से है ही नहीं। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग उस समय भी थी, स्ट्रक्चर उस समय भी था। राजा सैनिक पूछता है मालिक कहां है, ओनर कहां है? ये मुनीम देख ले, ये नौकर देख लिए, ये मां देख ली, मालिक कहां है? ओनर को देखना है। आप किसको मिलना चाहते हो? मैंने आपको पहले कह दिया कि मैंने कहानी सुनाने के लिए मैंने कहानी सुनानी नहीं। मेरा सीधा सा सवाल है, आप किसको मिलना चाहते हो? ओनर को मिलना चाहते हो या प्यून को मिलना चाहते हो? हा? आवाज नहीं आ रही हो? नहीं, कभी नहीं मिलना चाहते। आप तो उसको मिलना चाहते जिससे अपना काम हो जाए। वो चपरासी हो, प्यून हो कि पुलिस हो कि कोतवाल हो, कोई लेना देना नहीं तुम्हें। तुम्हारी फाइल जिससे सरकती है ना, वो मिल जाए। अब बोलो किससे मिलना चाहते हो? हाँ? सुनने के लिए तैयार रहते जाओ। तुम लोग केवल जरूरतमंद बन करके जीते हो। क्या बन करके जीते हो? जिसको महाराष्ट्र में थे गरजवंत।
और महाराष्ट्र के लोगों के लिए अगली पंक्ति मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। गरजवंताला जब तक तुम जिंदगी में जरूरतमंद बनकर के जियोगे तब तक इसका उपयोग जिंदगी में कभी नहीं कर सकोगे। जो लक्ष्यवंत बनकर के जीते हैं, जो ध्येय के लिए जीते हैं, जो आवश्यकता पूर्ति के लिए जीते हैं और ध्येय पूर्ति के लिए जीते हैं, जो गरजवंत होते हैं उनकी दो पॉलिसी होती है, एक तो उनको और दूसरा गरज सरो। बढ़िया, अच्छा याद रखा आपने, है ना। ऐसे लोग जब तक काम नहीं होता है तब तक भगवान कहते हैं, और काम हो गया कुंतु कठे मिले थो कहीं ना थारो गरज सरो प्लीज प्लीज। गरज सरो और वैद्य मरो की जब तक लाइफ में पॉलिसी रहेगी तब तक वैद्य भी तुम्हारे जिंदगी में गधा बन करके ही आएगा। राजा सैनिक मालिक को मिलना चाहता है और मां अपने बेटे को मैसेज देती है कि बेटा सैनिक आया है, नीचे आ जा। राजा सैनिक आया है और बेटा कहता है कि मां जो कीमत चुकानी चुका दे, जो लेना ले ले, मुझे को काय को झंझट में डालते हैं। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।